अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाज़मिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाज़मिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल हबीब से रिलेटेड है। बैंक अल हबीब पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक, बहुत कामयाब बैंक, बहुत ब्रांचेज़ हैं इसकी, तकरीबन 1200 ब्रांचेज़ या 1200 से शायद ज़्यादा ब्रांचेज़ भी इसकी हो चुकी हैं। हर गली मोहल्ले में आपको इसकी ब्रांच मिल जाएंगे बैंक अल हबीब की। तो जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो है पेंशनर सेविंग अकाउंट के नाम से, ठीक है। पेंशनर सेविंग अकाउंट है और बहुत ही शानदार इसका प्रॉफिट रेट है, ठीक है। चूँकि इसका प्रॉफिट मंथली मिलता है तो हम इस पे देखेंगे जनाब, इस पे हम कंपाउंड प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जनाब हम नॉर्मली जो प्रॉफिट मिल रहा है इसका 20.75%, इस पे देखेंगे कि पहले प्रॉफिट कितना बन रहा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे फाइलर का कितना टैक्स है, नन फाइलर का टैक्स कितना है, और फाइलर और नन फाइलर का टैक्स कटने के बाद कितना नेट प्रॉफिट बचता है, ठीक है। उसके बाद जो हम सिमिलरली हम यही देखेंगे कि जनाब कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या बन रहा है इस पर, क्योंकि प्रॉफिट जो है मंथली मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम जनाब कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या बन रहा है, फाइलर का क्या टैक्स कट रहा है, नन फाइलर का टैक्स क्या कट रहा है, उसके बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है। तो जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल हबीब पेंशन सेविंग अकाउंट हेल्प्स टू हैंडल योर फाइनेंशियल सेविंग, ठीक है, नीड्स। मतलब ये हुआ कि जनाब पेंशन सेविंग आपकी मदद करता है आपके जो भी फाइनेंशियल इशूज़ हैं, उस इशूज़ हैं उसको सॉल्व करने में, ठीक है। फैसिलिटी पेंशनर्स इन रिसीविंग देयर पेंशन फंड्स आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है। आप लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि पेंशनर जो भी आपका बन रहा है रिटायरमेंट के बाद वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आए। द अकाउंट इज़ डिज़ाइंड बाय द पेंशनर्स हु वांट टू स्टडी अप प्रॉफिट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये अकाउंट ख़ास तौर पे इस पेंशनर्स के लिए बनाया गया है जो अपनी इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट जो होगा वो मंथली होगा। रेट देख लें, प्रॉफिट रेट इंतहाई शानदार है, 20.75%। अच्छा, यहाँ पे कुछ फ्री बेनिफिट्स है वो देखते जनाब। नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायर्ड, मतलब 1 रुपये से भी अकाउंट खुल सकता है, ठीक है। और उसके बाद क्या, नो चार्जेस ऑन ओपनिंग अकाउंट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। मतलब अकाउंट खुलवाने बंद करवाने के कोई चार्जेस नहीं, ठीक है। फ्री स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके क्या, फ्री अल हबीब बैंकिंग नेट बैंक फैसिलिटी, मतलब मोबाइल से भी आप जो है इनके ऐप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा जो है वो लैपटॉप कंप्यूटर से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसका फ्री चेकबुक है, चेकबुक फ्री है, अच्छी बात है। फ्री एसएमएस अलर्ट्स, मतलब जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे उसके फ्री एसएमएस आपको फ्री में मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, बैंकर्स चेक फैसिलिटी, मतलब पे और डिमांड ड्राफ्ट वगैरह भी फ्री है। फ्री पे पाक डेबिट कार्ड है पे पाक के नाम से, वो भी फ्री है। उसके बाद क्या, अट्रैक्टिव प्रॉफिट रेट्स, ऑलरेडी मैं ऊपर आप लोगों को दिखा चुका हूँ, बहुत ही शानदार इसका प्रॉफिट रेट है, ठीक है। ऑनलाइन ब्रांच फैसिलिटी, ठीक है। और ऑनलाइन मतलब बैंक अल हबीब किसी ब्रांच में आप पैसे भिजवा सकते हैं, मंगवा सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। उसके इंडिविजुअल सिंगली अकाउंट ओनली, मतलब एक सिंगल ही शख्स ही अकाउंट खुलवा सकता है। मंथली प्रॉफिट पे आउट, हर महीने इसका आपको प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट विल बी कैलकुलेट और मंथली एवरेज बैलेंस, जो हर महीने का बैलेंस होगा उस पर आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। प्रोडक्ट का नाम है जनाब पेंशनर सेविंग अकाउंट, प्रॉफिट रेट है 20.75%। अब चलते हैं हम जनाब, अच्छा यहाँ पे एक दो चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ प्रॉफिट रेट से पहले। ये अकाउंट खुलवाने का तरीका सुन लें पहले आप। जनाब अकाउंट खुलवाने के लिए बहुत ही सिंपल है जनाब। बैंक अल हबीब किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाए, ठीक है। एक सिंपल सा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, उसको अब तो तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है कि ब्रांच वाले खुद ही भर देते हैं, वो भर देंगे, आपने सिर्फ साइन करना होगा। अच्छा, इसके लिए इसके अलावा इनकम प्रूफ मांग रहे होते हैं जनाब, तो इनकम प्रूफ में आप पेंशन बुक की जो कॉपी होता है उसकी पेंशन बुक जो होता है उसकी कॉपी दे सकते हैं, ठीक है। या किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया तो उसकी कॉपी दे सकते हैं, किसी ने सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी तो उसकी कॉपी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जनाब किसी ने घर और मकान रेंट पे दिया होता है, रेंट इनकम की कॉपी दे सकते हैं जिसपे लिखा होता है दुकान या घर का किराया मंथली इतना आएगा, ठीक है। या कोई शख्स जॉब कर रहा है तो जनाब जॉब कार्ड की कॉपी दे सकता है, सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकता है, कंपनी से एक लेटर लेटर हमारा एम्प्लॉय है इतनी सैलरी, तो उसका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, चूँकि सेविंग अकाउंट तो इस पे ज़कात भी कटेगा, तो जनाब आप जब अकाउंट खुलवाएं तो CZ50 का फॉर्म साथ जमा करवा दीजिएगा, जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, ताकि ज़कात ना कटे।
अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ जनाब कि जिस पे इनकम टैक्स है वो फाइलर पे 15% है, नॉन फाइलर पे 30% है। तो वो भी हम आगे चल के बताएँगे आप लोगों को जब प्रॉफ़िट बताऊँगा प्रॉफ़िट कैलकुलेशन पे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर दूँ विथहोल्डिंग टैक्स का, ठीक है? विथहोल्डिंग टैक्स भी जो है लगता है नॉन फाइलर पे, फाइलर पे कोई विथहोल्डिंग टैक्स नहीं है। तो इसके लिए बता दूँ चूँकि वो भी टैक्स का हिस्सा है, मतलब टैक्स से आप विथहोल्डिंग टैक्स से आप बच सकते हैं। वो बच किस तरह सकते हैं जनाब? पहले समझ लें कि विथहोल्डिंग टैक्स है क्या? विथहोल्डिंग टैक्स अगर कोई नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा पर डे, ठीक है? भले से ₹1 ज़्यादा 50,000 से निकलवा रहा है तो उस पे विथहोल्डिंग टैक्स लग जाता है 1,00,000 पे ₹600 के हिसाब से। 1,00,000 पे 0.6% मतलब 1,00,000 पे ₹600। अभी तो करंटली यही है, अब सुना है जो 1 जुलाई से जो है वो 600 को 900 कर दिया जाएगा। बहरहाल, तो अगर आप नॉन फाइलर हैं और विथहोल्डिंग टैक्स से बचना चाहते हैं तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम की कैश की ट्रांज़ैक्शन करें, या फिर कैश की ट्रांज़ैक्शन ना करें, बैंक के चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग के चेक से ट्रांज़ैक्शन करेंगे तो जो है आपका विथहोल्डिंग टैक्स नहीं कटेगा। जनाब यहाँ पे आपको दिख रहा है सिंपल प्रॉफिट रेट 20.75%, ठीक है। सबसे पहले हम नॉर्मली बात कर लेंगे कि नॉर्मली हर महीने प्रॉफिट कितना मिल रहा है और उस पर टैक्स कितना कट रहा है, फिर हम कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे। तो करंटली रेट है 20.75%, मतलब 1,00,000 पे जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो 20,750 रुपये का मिलेगा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब मंथली बनना 1,729 रुपये का। अगर आप फाइनल है तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बन रही है 259 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 1,470 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है फाइलर का। तो फाइलर का देखा जाए तो प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है। 1,00,000 पे 1,729 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है और नेट प्रॉफिट बन रहा है 1,00,000 पे 1,470 का। इसी तरह बात कर लेते हैं जनाब नॉन फाइलर की। तो रेट है 20.75%, मतलब 1,00,000 पे प्रॉफिट बनेगा 20,750 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा 1,729 रुपये का। अगर आप नॉन फाइनल तो 30% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बनी 519 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 1,210 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है नॉन फाइलर का। अच्छा जनाब, अब बात कर लेते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट या कंपाउंड प्रॉफिट की। पहले समझ लेते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट और कंपाउंड प्रॉफिट है क्या। फॉर एग्जांपल आपने अपने अकाउंट में 10,00,000 रुपए रखवाए हुए, ठीक है, तो 1 महीने के बाद प्रॉफिट आएगा 17,000 रुपये का। आपने सिंपली क्या करना है जनाब, उस 17,000 रुपये को भी अकाउंट में रहने देना है। अगले महीने क्या होगा, फिर 17,000 का प्रॉफिट आएगा और पिछले महीने जो 17,000 रुपये अपने अकाउंट में रहने दिए थे उस पर भी प्रॉफिट आएगा। इस महीने का प्रॉफिट भी अकाउंट में रहने दें, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगले महीने फिर प्रॉफिट आएगा 17,000 रुपये का, और पिछले 2 महीने से जो अकाउंट में पैसे पड़े हुए 17,000 रुपये उन पे भी प्रॉफिट आएगा। इसी तरह आप देखेंगे हर महीने आपने प्रॉफिट नहीं निकलवाना है, अकाउंट में ही रहने देना है। तो 3-4-5 महीने बाद आप देखेंगे जनाब कि 10,00,000 की अमाउंट अब 10,00,000 रुपये नहीं रही, बल्कि हर महीने प्रॉफिट आ रहा है, फिर प्रॉफिट पे प्रॉफिट आ रहा है, उस पर प्रॉफिट आ रहा है। तो बढ़ते-बढ़ते जनाब 10,00,000 की अमाउंट 6 महीने 5 महीने बाद जो है वो 11,00,000 की हो चुकी है, और 1 साल के बाद देखेंगे जनाब तो पता ही चलेगा कि जनाब आपका 10,00,000 का जो अमाउंट है वो 12,00,000 रुपए से भी क्रॉस कर चुका है, और आज जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो 20.75% के हिसाब से नहीं मिल रहा है, बल्कि 22.75% के हिसाब से मिल रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट या कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो लेकिन ये हर बहुत मुश्किल होता है हर महीने का प्रॉफिट ही अकाउंट में रहने देना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट से ही घर का गुजारा कर रहे होते हैं। प्रॉफिट आता तो घर का गुजारा करते हैं, और तो वो बंदे तो शायद कंपाउंड प्रॉफिट ना ले सके, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जनाब जो अपना प्रॉफिट होता है वो भी अकाउंट में रहने देते हैं। उसके अलावा जो जॉब वगैरह करते हैं उसका प्रॉफिट जो है वो भी अकाउंट में सेव कर रहे होते हैं, सेविंग, ठीक है, और उस पर भी प्रॉफिट हासिल कर रहे होते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा जनाब के कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट हासिल कर लें, तो तकरीबन 2% का इजाफा हो जाता है। तो कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के हिसाब से देखते हैं प्रॉफिट क्या बन रहा है। रेट बन जाएगा आपका जनाब 22.75%, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 22,750 रुपये। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,896 रुपये। अगर आप फाइनल है तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी है 284 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 महीने का प्रॉफिट बन रहा है 1,612 रुपये का। तो फाइनल का तो प्रॉफिट इंतहाई शानदार है, 1,00,000 पे 1,896 रुपये का। अब बात कर लेते हैं जनाब नॉन फाइलर की। तो रेट तो वही है 22.75%, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 22,750 रुपये। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,896 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर है तो 30% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी 529 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 1,327 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है। तो जनाब फाइलर का तो प्रॉफिट इंतहाई शानदार है, 1,00,000 पे 1,896 रुपये का, ठीक है, और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 1,896 रुपये का मंथली प्रॉफिट, और टैक्स काटने के बाद 1,612 रुपये का। तो
तो जनाब अकाउंट का नाम है पेंशनर्स सेविंग अकाउंट। और इसके अलावा जिन लोगों की पेंशन आ रही है, यूपीआई वगैरह का पेंशन आ रही है, वो भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। और इसके अलावा भी जिनकी जो है ना वो नॉर्मल बनते हैं, वो भी अकाउंट खुलवा सकते हैं और इस पे अच्छा खासा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। और इस पे ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट के इदारे जिनका अकाउंट प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट कह रहा हूँ, पेंशन जो है वो प्राइवेट बैंकों में आता है, तो उसमें नंबर 1 पे तो बैंक अल हबीब है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, तकरीबन जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन जो है वो बैंक अल हबीब में ही आ रही होती है। तो जनाब यहाँ पे वीडियो हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।